चाइना में उनकी हुई है। अगली खबर देखिए, ईरान इजराइल में फिर से युद्ध की घंटी बज गई है। वॉर का नया बहाना तलाश रहा है इजराइल। मोसाद के अभियानों के जरिए अटैक के लिए मौके की तलाश हो रही है। ईरान को सीरिया या लेबनान बनाने की तैयारी है और इजराइल मौके तलाश रहा है। ये खबर नए नए रूप रंग लेकर रोज आपके सामने आ रही है, कभी ऊपर से, कभी दक्षिण, कभी पश्चिम से, लेकिन ये खबर रोज आ रही है। भाई ये खबर फैला कौन रहा है? सबसे पहली बात, ये खबर आ कहां से रही है? हाँ। इजराइल तो फैलाएगा नहीं, अमेरिका फैलाएगा नहीं, ये खबर ईरान खुद फैला रहा है। और ये खबर गलत नहीं। मैं ये नहीं कह रहा ईरान वाले झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। लेकिन ईरान वाले देखिए, उनका बहुत हद तक एयर डिफेंस बर्बाद कर दिया इजराइल ने। उनके न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक करा है। इजराइल को हर एक बंदे की लोकेशन पता है। अब सिंपल सी बात है, ये मदद की गुहार है। ये मदद की गुहार है कि भाई बचा लो, देखो अटैक करने वाला है। देखो डोनाल्ड ट्रंप, तुमने बोला था सीज फायर, अब तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है हमारे ऊपर अटैक करके। अच्छा, इजराइल भी कह रहा है सीज फायर, लेकिन बीच बीच में हैप्पी दिवाली होती रहती है। अच्छा, तो ये जो बहादुर लोग होते हैं वो सीधे सीधे हेल्प मी नहीं कहते, वो ये कहते हैं कि बहुत मारने वाला है, ये मुझे बहुत मारने वाला है, और इसमें ये लिखा होता है कि आओ मुझे बचा लो। अगली खबर यह है कि सीरिया के बहाने तुर्की और इजराइल में तनाव बढ़ गया है। सीरिया पर बड़े हमले की तैयारी में है इजराइल। डेविड कॉरिडोर प्लान को पूरा करने की चर्चा। ये क्या है, हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे। डेविड कॉरिडोर प्लान से 4 हिस्सों में बटेगा सीरिया। तुर्की ने कहा कि किसी भी कीमत में हम ऐसा होने नहीं देंगे। तुर्की के साथ भी शुरू होने वाला है क्या? सब कुछ शुरू होने वाला है। तुर्की के ये जो है ना, डेविड कॉरिडोर दिखाया, हाँ ये दिखाया जी। अब इसमें क्या होगा, आप देख रहे हैं 4 तरह के वो हैं ट्राइबल्स जी। कुर्द हैं, अलावी हैं, सुन्नी हैं, ड्रूज हैं। अब इनको ड्रूज तक जाना है, बिकॉज ड्रूज सपोर्टेड बाय इजराइल। और कुर्द को भी सपोर्ट करते हैं। अब बच गए ये 2। अलावी का, उनका शर्रा उसी का है, ट्राइबल का है। अहमद नहीं, वो पहले वाला बशार अल असद। तो ये क्या वाकई खिंच जाएगी ये लाइन? हाँ, क्यों नहीं खिंच जाएगी? खिंची यहाँ तक चले जाएंगे, अपने आप ही हिस्से बन गए। देखिए साहब, सिंपल सी बात है सर, विथ योर परमिशन, 1 मिनट सर। ये जो है ना, ये क्या है? इराक है, ठीक है। सीरिया के बाद इराक है, इराक के बाद अभी भी ईरान है। आपको ही बनानी पड़ेगी कॉरिडोर, अगर आपको तेहरान में दस्तक देनी है। नॉक नॉक, गुड मॉर्निंग, मे आई कम इन? अच्छा। तो असल में ये इजराइल ये वहां तक पहुंच के लिए ये सब कर रहा है। एक सेफ कॉरिडोर बन रहा है जिसका नाम डेविड कॉरिडोर है। कुर्द जो हैं, कुर्द वो लोग हैं जिनको अमेरिका ने सपोर्ट करा था जब अहमद अल शरा ने अटैक करा था और बशार अल असद की सरकार को निपटाया था पिछले साल। वो कुर्द थे। अहमद अल शरा को सपोर्ट करने वाले कौन है? तुर्की। अहमद अल शरा को तुर्की सपोर्ट कर रहे हैं। अगर ये लोग डेविड कॉरिडोर बनाते हैं तो ये सुन्नी अरब हैं, यानी कि अहमद अल शरा के लोग वो रह जाएंगे यहाँ पे, इस इलाके में, राइट। ये ड्रूज का है जिसके लिए इजराइल बीच में कूदा था। डेविड कॉरिडोर सीधा यहाँ से ये जा रहा है, सुवेद जा रहा है, सुवेद जा रहा है ये सारा कॉरिडोर। अच्छा। वो सारी चीज जो है मिलजुल करके इजराइल, ग्रेटर इजराइल बनाने का जो सपना जो चल रहा है, मुहिम चल रही है, उसके लिए हो रहा है। तो ये सारी चीज जो की गई है, पूरा गणित जो यहाँ की तो सर, ये क्या आपको लगता है कागजों पे महदूद रहेगा? इजराइल इसको ले आएगा जमीन पर? इजराइल जमीनी कार्रवाई कर रहा है। आप देख रहे हैं जो भी कार्रवाई इजराइल की होती है जमीनी होती है। ईरान में अभी तक जमीनी कार्रवाई चल रही है, हवा की बंद हो गई है। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये कहा सुनी में है, ये कॉरिडोर बनाने के लिए काम शुरू हो गया है और जल्द आप इसको होता हुआ देखेंगे। और उधर जाकर अभी जो मोसाद के लोगों को इतनी दूरी तय करके, तमाम काम करके, आपके फाइटर जेट्स लेके उनके आईडीएफ के लोगों को जाना पड़ता है, वो फिर आसान हो जाएगा। जमीन के रास्ते बड़ी आसानी से ईरान तक पहुंच बनेगी। और भारत के ड्रोन, अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। यहां आपने देख लिया ये क्या होने वाला है, इसकी इंफॉर्मेशन भी हमने आपके लिए फ्लैश की। अगली खबर यह है कि भारत के ड्रोन अब मिसाइल से हमला करेंगे। ड्रोन से मिसाइल लॉन्च करने का कामयाब परीक्षण। ड्रोन से लॉन्च हुई मिसाइल ने सटीक निशाना लगाया। यूएवी लॉन्च्ड प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल कामयाब रही। डीआरडीओ ने ULPGM V3 का परीक्षण किया। इसको फुल फ्रेम दिखाइएगा जरा। ड्रोन से कैसे गिरती है मिसाइल और ऐसा लगता है वो नीचे आने वाली है, तभी वो बीच में ही दिशा बदलती है, रफ्तार बढ़ी। ये देखिए आप, ये ड्रोन से निकली हुई मिसाइल जैसे ही नीचे आती है फिर अपनी दिशा में वो आगे चली जाती है। सर, ये होता तो पहले भी रहा है, इस तरह के ड्रोन से पहली बार हुआ? ड्रोन से पहली बार हो रहा है। अच्छा। काव वाली जो ड्रोन होता है, ड्रोन को आप एक पर्टिकुलर जैसे एयर प्लेटफॉर्म को लेके जाते हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट को या बॉम्बर एयरक्राफ्ट को या कोई और मल्टी रोल एयरक्राफ्ट को आप लेके जाते हैं, उसके बाद आप वहाँ से मिसाइल चलाते हैं। तो पहले आपको एक पर्टिकुलर लेवल लेना पड़ता है,
फॉर द सेक ऑफ रेंज और फॉर द सेक ऑफ तो रीपर वगैरह तो मारते रहे ना इसी से हेल्प, मतलब या आप जो कह रहे हैं MQ-9B वगैरह वो ये काम करते रहे हैं। अच्छा। तो हमारे पास तो नहीं था, हमने तो खरीदा है उनको जी। ये जो हम कर रहे हैं ये सफल परीक्षण हुआ, इसका मतलब हम टेक ऑफ लैंडिंग अपने आप कर सकते हैं, हम ऑटोनोमसली इसको उस जगह पोजीशन करते हैं जा सकते हैं। तो किसी भी human without losing the human being, we can still penetrate the enemy defenses, go there and hit them. And ये प्रेसिशन गाइडेड मिसाइल है। अच्छा। इसका मतलब ये जा करके जब हम प्रेसिशन गाइडेड मिसाइल्स इस लेवल से बोलते हैं, इसका मतलब ये लेस देन 5 मीटर्स के इसका CEP होगा, सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी, और मेरे ख्याल से उससे कम भी हो जाएगा। तो जब सर ये इतनी ताकत, हम इस तरीके की विशेष ताकत अगर हमारी अपनी बन गई, दिनेश आप ठीक कह रहे हैं, इसका मतलब क्या हम बढ़ रहे हैं उस तरफ जो हम कह रहे थे, इनऑर्गेनिक सोल्जर्स, आर्मी ऑफ नन, एंड वॉर स्टिल गोज ऑन। ये वाली स्थिति हो रही है क्या? आगे आने वाले 10 सालों में ये स्थिति लेकिन एक बड़ी चिंता जो इस समय कही जा रही है कि अक्टूबर तक हम अपने अगर स्क्वाड्रंस की तुलना करें पाकिस्तान के साथ, और ये समझ लें कि पाकिस्तान के साथ चाइना भी मिला हुआ है, तो हमारे लिए अपने फाइटर जेट्स की संख्या एक बड़ा कंसर्न है। क्या ये तमाम चीजें, जैसे मिसाइल के क्षेत्र में हमारे क्रांतिकारी काम या यही हमारे काम, क्या कॉम्पनसेट कर देंगे? अब आपको ऐसे देख के चलिए, अगर थोड़ा टाइम हो तो बताता हूं। हाँ, जल्दी से। हमारे पास 2 चीजें हैं। ठीक है। हम रॉकेटरी के मास्टर हैं। हाँ। हम अब सीख रहे हैं AI इनेबल्ड ऑपरेशन करना या इसको टेक ऑफ करना, ये करना, पहुंचना दुश्मन तक। अगर ये दोनों चीज़ों को हम मर्ज करते हैं तो ये ताकत हमारी उस ताकत को कॉम्प्लीमेंट करती है, जो गैप है उसको कॉम्प्लीमेंट करती है, फुलफिल नहीं करती। एक वर्ड होता है फुलफिल, एक होता है कॉम्प्लीमेंट करती है। गैप आपने इस वक्त रखा है, संभाल के रखा हुआ है। जैसे फोक स्टडी होती है, होल्ड वन फ्रंट, फाइट ऑन अनदर। ये होल्ड कर रहे हैं, लेकिन ये फाइट के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो उस फ्रंट पे सर, मतलब ये जो है, अगर वो कॉम्प्लीमेंट तो कर रहा है लेकिन कॉम्पनसेट नहीं कर रहा है, तो ये चिंता तो बरकरार रहेगी। चिंता बिल्कुल बरकरार है, और मैं कई बार ये कह चुका हूं, आई एम नॉट फ्रॉम द एयरफोर्स, सर सीनियर है मेरे, ही नोज मच मोर देन आई डू। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये जो आत्मनिर्भरता का पूरा मामला है कि हम अपना बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, बनाना जरूरी है, इसके बिना आपका कोई चारा नहीं है। लेकिन आपकी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ लगातार गिर रही है। अभी इमीडिएटली व्हाट इंडिया शुड डू इज, सीधी बात है, मैं आपको बता रहा हूं, ये 112 114 का जो ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, इसको छोड़िए, आप सीधा बोलिए 10 स्क्वाड्रन चाहिए आपको। अगर आपको 10 स्क्वाड्रन चाहिए तो आप खरीदिए, कहानी खत्म करिए। राफेल की खरीदनी है आपको जिसकी खरीद के खत्म करो। आप सबसे पहले गैप भरो उसका। मतलब ये कि जहां पे स्टेरॉइड की जरूरत है वहां कम से कम लॉन्ग टर्म कोई इलाज ना चले। जो चारा है आत्मनिर्भरता का, ये होना चाहिए, लेकिन बीच में बेचारा नहीं होना चाहिए। ये बीच में बेचारगी वाला आलम नहीं होना चाहिए। 25 स्क्वाड्रन पाकिस्तान, 29 हमारी, और उधर गिन लीजिए चाइना वाली, और चाइना को पाकिस्तान में जोड़ दीजिए। इसलिए हमारी ये चिंता बड़ी है। अगली खबर देखिए, 345 करोड़ में बना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मर्डर प्लान। ईरान में ट्रंप की हत्या की रची जा रही है साजिश। मिशन को पूरा करने के लिए जुटाए गए $40 मिलियन। खमेनेई के वरिष्ठ सलाहकार मोहम्मद जावेद लारिजानी ने ट्रंप को दी धमकी, करोड़ों मुसलमान कर सकते हैं ट्रंप के सिर पर वार। ट्रंप को लेकर कभी यह धमकी दी जाती है कि आप जब धूप ले रहे होंगे तब कोई ड्रोन आएगा और आपके नाभि पर हमला करके चला जाएगा। ये भी तक बता दें, नाभि में मारेंगे। अब यहां पर देखिए, ये क्राउड फंडिंग की तरह चंदा जमा करके ट्रंप के लिए सुपारी दी जा रही है। ये खबरें क्या बता, राष्ट्राध्यक्षों के लिए इस तरह की बातें, ये खबरें इस दौर में, इस जंक्चर में क्या बता रही हैं सर? बहुत बढ़िया चीज है जो ईरान ने कही है, वेरी गुड ईरान। अब होगा क्या कि क्योंकि जो ट्रंप है ना, वो बड़ा ईगोइस्टिक आदमी है, ये बात सही है, ट्रंप के बारे में सच है ये। अब ये बोल रहे हैं हम ट्रंप को मार देंगे, ट्रंप की सुपारी $40 मिलियन। उन्होंने मस्जिदों से भी अनाउंस करा कि आओ सब लोग पैसा दो, तो ₹5 10 रुपए मिला मिलू के इन्होंने इकट्ठा कर लिया। अब इन्होंने एक्चुअली ट्रंप की सुपारी दे दी, और ये पहले भी हो चुका है। सलमान रश्दी नाम का जो ऑथर था, सलमान रश्दी की आंख में चाकू मारा था इतने 20 साल के बाद, 15 साल के बाद। तो ये काम शुरू हो गया है। अब ट्रंप क्या कर सकता है इसमें? ट्रंप, दिनेश भाई, ये कर सकता है कि इजराइल को बोले कि ठीक है यार, मैंने तो देखो युद्ध रोकने की कोशिश करी, अब इनको नहीं समझ में आ रही, तुम देख लो तुम्हें क्या। बस हो गया, कहानी खत्म। ट्रंप सीखेगा इजराइल से प्रीएम्पशन। ये तो गए, जो अनाउंस कर रहे हैं ये तो गए, ये तो इनका नाम आ गया रेड डायरी में। अब इनका होगा। तो ये कट्टरता देखिए किस हद तक बढ़ी, किस हद तक फैली कि अब इस तरीके से राष्ट्राध्यक्ष के लिए कहा जा रहा है, और ट्रंप इस बात को सुनकर चुपचाप नहीं बैठने वाले हैं। तो फिर आगे क्या होने वाला है? क्या वो सीज फायर वाली झंडी हटा देंगे? इसीलिए हर दिन ये बयान भी आ रहे हैं। क्या ये इसी तरह के बयान देने के बाद उनको लगता है कि अब मार पड़ेगी, इसीलिए वो बताने लगते हैं कि देखना अब इजराइल मारेगा मारेगा मारेगा, क्योंकि उनको मालूम है कि हम क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं? क्या इसलिए ये हो रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। अगली खबर ये है कि फिलिस्तीन को लेकर G7 देशों में दरार आ गई। फिलिस्तीन को सितंबर में मान्यता देने वाला है फ्रांस।
इमैनुअल मैक्रों के फैसले को अमेरिका ने खारिज कर दिया है। इजराइल ने कहा है कि आतंकवाद को इनाम दे रहे हैं मैक्रो। अब इमैनुअल मैक्रों को अचानक आकर फिलिस्तीन को यूं रिकॉग्नाइज करने की बात क्यों कहनी पड़ी? आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है फ्रांस, और ऐसे में आकर फ्रांस ये बात कह रहा है, इजराइल कह रहा है कि ये देखो इनका दिमाग घूम गया, ये फिलिस्तीन को मान्यता देने की बातें कर क्यों किया होगा इस समय? ये देखिए साहब, ऐसा है कि उसका एक सर्टेन माइंडसेट है मैक्रों का। मैं आपको सही बात बताता हूं। कैसा माइंडसेट? एक थोड़ा सा लेफ्ट टाइप का माइंडसेट है मैक्रों का, और मैक्रों को लगता है कि फिलिस्तीनियों के साथ गलत हो रहा है। अब देखिए साहब, जब जंग होती है तो गलत तो होता ही है, राइट? मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हुआ गलत, लेकिन इजरायलियों के साथ भी गलत हो रहा है। अब इसमें पूरी चीज है कि अपने आप को पोजीशन करना। अमेरिका से वैसे ही खटपट चल रही है फ्रांस की, सिर्फ आइडियोलॉजिकल उस पे नहीं, इवन ऑन ट्रेड, ऑन टैरिफ्स अमेरिका से खटपट चल रही है। सब लोग जानते हैं इस वक्त मैक्रों जो है अपने आप को पोजीशन कर रहा है ग्लोबल लीडर। मैक्रों ये बता रहा है कि एज प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस मैं एक यहां पे स्टेप ले रहा हूं कि आई एम द फर्स्ट वन हु विल से दैट पैलेस्टीन, अच्छा नॉन मुस्लिम कंट्री है भाई, मुस्लिम कंट्रीज तो कहती हैं, ओआईसी कहती है। अब इसके स्टेटमेंट पे ओआईसी के कुछ कंट्रीज का वेलकम होगा कि स्वागत है आपका। क्यों सर? नहीं, लेकिन आप जो कह रहे हैं उसमें एक और नुक्ता है जी, इसके पास मुस्लिम वोटर्स भी बहुत हैं, इसका भी ध्यान रखिए जी। अच्छा, ये वोट बैंक के लिए हो रहा है वहाँ? थोड़ा वोट बैंक। अच्छा। नहीं तो फिर सर अगर इनको ये मतलब कहीं पर जो बुरा हो रहा होता है तो एक तरफ का बुरा क्यों दिखाई देता है? अब जैसे उनके साथ जब बुरा हुआ था और इनकी पत्नी ने इनको वहां एरोप्लेन से उतरते हुए धक्का दे दिया था, पूरी दुनिया ने देखा था, तो सबने कहा था बुरा हुआ है, सबने एक सुर में कहा था। इनको एक तरफ की बुराई क्यों दिखती? तो उन्होंने मना कर दिया था। मैं धक्का तो थोड़ी नहीं दिया, वो तो मना कर गए साफ। वो वाले सीन को जब आप बात कर रहे हैं, उनका नहीं, उन्होंने तो प्यार से मुझे बताया, देखो कैसे लग रहे हो, आई वाई ठीक ठाक आएगी। अच्छा। हाँ, वो मुद्दा डिफरेंट चला गया। अच्छा, ओके। मैक्रो ने उसका खंडन किया था कि मुझे थप्पड़ नहीं मारा गया। तो वही बात यहाँ भी है। ये अपने आप को बिल्कुल गौरव से बोला, ये पोजीशन कर रहे हैं इन द मुस्लिम वर्ल्ड अदर वे कि अगर टैरिफ वहां से लगा तो मैं कहीं और अपना माल बेच सकूंगा। अच्छा। और इनके पास बेचने के लिए माल है। एक आपको बता दें, फ्रांस के पास जहाज भी है, मिसाइल्स भी हैं, करियर्स भी हैं, हर चीज है जो बेची जा सकती है। तो वो अब अमेरिका से हटके अपने को बेचने के मार्केट में, ट्रेड में भी पोजीशन कर रहे हैं। गजब। ट्रेड और टैरिफ वाला चक्कर है। एक चीज बता दूं, मैक्रों चाहे रिकॉग्नाइज करे पैलेस्टीनियन स्टेट, एक बात ध्यान रखना, ऐसा कोई देश नहीं है चाहे मुस्लिम या नॉन मुस्लिम जिसको फिलिस्तीनियों ने धोखा ना दिया हो। कुवैत वालों से पूछ लो, जॉर्डन वालों से पूछ लो, इजिप्ट वालों से पूछ लो। इसीलिए जब फिलिस्तीनियों को मार पड़ती है, कोई मुस्लिम देश एक फिलिस्तीनी को पनाह नहीं देता। क्या गेट आउट। जॉर्डन जिसमें की 50% पॉपुलेशन जो है दैट इज लगभग पैलेस्टीनियन है, वहां पे इतने भरे हुए। जॉर्डन खुद कहता है भाई हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं, तुम लोग मत आओ क्योंकि तुम लोग बाय नेचर कलेशी हो, इनको कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। सब मुंह जवानी। ट्विटर पे पूरा सपोर्ट है, ऑल आइज ऑन गाजा। ट्विटर पे कोई, अगर फेसबुक पे सपोर्ट की कमी है तो बताओ भाई को, पूरा सपोर्ट है, लेकिन एक को पनाह देने को राजी, क्योंकि इनको पता है कि जिस मुल्क में आते हैं उधर छेद कर देते हैं ये लोग फिलिस्तीनी, और यही काम फ्रांस के साथ होने वाला है। और ये जो आपने कहा ना सर मैक्रो वाला, ये जो कि नहीं उन्होंने तो प्यार किया था और उन्होंने टाई सही की थी, तो अभी ये सुन रहे थे और उपेंद्र अटवाल वहां मौजूद हैं, कहते हैं इसीलिए लोगों को प्यार से डर लगता है, थप्पड़ से नहीं। अगली खबर देखिए, आईएसआई अधिकारियों का ढाका तक पहुंचना और आसान हुआ। पाकिस्तानियों के लिए बांग्लादेश में वीजा फ्री एंट्री, राजनयिकों और ऑफिशियल पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा फ्री एंट्री। ढाका में दोनों देशों की बैठक के बाद हुआ फैसला। ये बड़े बेताब हैं, 72 के बाद इनके लिए जो थोड़े से अच्छे दिन आए थे, बड़े बेताब हैं कि इनको ये पुराने वाले दिन चाहिए। नहीं, बिल्कुल। इसमें एक बहुत बड़ी बात है, ये पूरा का पूरा जो मैटर हो रहा है, इसमें पाकिस्तान का और बांग्लादेश का कोई लेना देना है ही नहीं। अब आप ये बोलेंगे साहब बड़ी विचित्र बात है, वीजा एक दूसरे को दे रहे हैं, एंट्री फ्री करवा रहे हैं, आप कह रहे हैं लेना देना नहीं है। लेना देना नहीं है। बेसिकली क्या है कि इन्होंने यानी बांग्लादेशियों ने, मोहम्मद यूनुस ने ये होप करा था कि अमेरिका सपोर्ट करेगा, अमेरिका ने ठेंगा दिखा दिया। अब इन्होंने सोचा था चीन सपोर्ट करेगा, चाइना ने भी लगभग ठेंगा दिखा दिया। ज्यादा कुछ चाइना ने नहीं करा है, चाइना सिर्फ मुंह जबानी, ट्विटर, फेसबुक, यही चल रहा है। अब उनको ऐसा लगता है कि अगर पाकिस्तानियों को बांग्लादेश बुलाएंगे तो भारत रिएक्ट करेगा, फिर ये प्रेशर डाल के भारत के साथ हम कोई डील कर सकते हैं, ये इनका एंड गेम है। अच्छा, तो ये आम दाम दंड भेद चल रहा है, आम भी भेजे वही आम। बिल्कुल आपने ठीक बोला, वेरी गुड दिनेश भाई, यही है। बहुत बढ़िया ये लेकिन अब अगली खबर ये बता रही है कि एक महीने से हाइफा की ऑयल रिफाइनरी में काम बंद है। ईरान ने किया था ऑयल रिफाइनरी पर अटैक, रिफाइनरी पर 3 डायरेक्ट हिट किए गए थे, आज भी ठप है ये, और इजराइल का अहम ऊर्जा केंद्र है। और इसीलिए
इसीलिए वहां पैसे जोड़कर ट्रंप की सुपारी दी जा रही है। ये हाइफा तो सर, ये तो कम से कम पैसे नहीं होते तो तेल देके कुछ ले लेते हैं। हाइफा तो बहुत इनका, हाइफा इजराइल का बहुत बड़ा पोर्ट, हाइफा हाई-फाई जगह, हाँ हाइफा इनका बहुत बड़ा पोर्ट है और वहाँ पर बहुत बड़ी रिफाइनरी थी। ईरान की जिस मिसाइल ने वहाँ अटैक किया था, उस मिसाइल का नाम हम लोगों ने आपके शो पे कई बार लिया है। आपने बताया था खैबर शिकान। खैबर शिकान जो है वो मिसाइल हाइपरसोनिक है और ग्लाइड करती है, प्रेसिशन उसका अच्छा है, उसका रेडियो जो रेडार आरसीएस है बहुत कम है। तो ये सब मिलाकर के वो पेनिट्रेट कर गई थी एयर डिफेंसेस को इजराइल के, और उसके बाद ईरान ने अपनी बड़ी पीठ ठोकी थी। ये वही वाली मिसाइल ही है। उसके बाद अब थोड़ा थोड़ा काम चालू हुआ है, लेकिन हाँ मतलब ऐसा नहीं है सर कि इजराइल ने भुगता नहीं है, बड़े दर्द झेले हैं, अभी तक झेल ही रहा है। इजराइल से ज्यादा किसी ने नहीं भुगता। लेकिन वो रोता क्यों नहीं इस तरीके से कि यहाँ पर ये हो गया, हमको फिर से मारेंगे, हमको ईरान फिर से ऐसे करेगा, हूती भेज देगा, हमास वाले आएंगे, हिजबुल्लाह, क्यों नहीं करता वो ऐसा? तो खुद अपना प्लान बना के चलता है कि इन्होंने मारा, अब मेरा प्लान ये है मारने का। आप जो है वो प्रीएम्प्ट करता है, वो सजा देता है और प्यूनिटिव डिटरेंट रखता है। लेकिन मुझको ये लगता है कि वहां तो ये हाइफा में जो इनको करना था कर लिया मेजर साहब जी। वहां तो कई रिफाइनरियां आज भी सुलग रही हैं, कभी भी सुलगने लगती है कोई। ईरान में तो किसी भी दिन ये होने लगता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दिनेश भाई, इन्होंने हाइफा पे मारा। हाइफा आपको जैसे पता है वो पूरा पोर्ट जो है वो पूरा इंडियन कंट्रोल्ड है, वहां पे ईरान ने मारा। तो पहली चीज ये है कि क्या हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ईरान से बात करी होगी? पक्का करी होगी, पक्का बोला होगा भाई साहब वहां पे इंडियन एसेट्स आप हमारे ऊपर क्यों कर रहे हैं बमबारी। पहली बात। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से मोसाद ने हलवा बना रखा है लिटरली ईरान का, हम तो हर दूसरे दिन तीसरे दिन कहते हैं ना ये धमाका हो गया, धमाका हो गया। तो ये कई सारे हाइफा कर रहे हैं ईरान के अंदर, कई सारे हाइफा रोज कर रहे हैं ईरान के अंदर। ईरान को ये समझ में, ईरान ने खैबर शिकन से किया होगा और वहां तो रोज उनके माथे पर शिकन दे रहे हैं ये मोसाद वाले। और चीन ने बनाया दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्ब, ये खबर देखिए, बॉम्ब का नाम है रेन ऑफ पियर ब्लॉसम नीडल्स। अंडरग्राउंड तबाही कर सकता है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरा ग्रंथ लिख दिया हो, ये नाम है कि ग्रंथ है। अंडरग्राउंड तबाही कर सकता है ये बॉम्ब, वातावरण में मौजूद सारी ऑक्सीजन सोख लेता। मैंने सर कई बार ये देखा है कि कई बार आप देखेगा कि कुछ जगहों के दरबान जो खड़े रहते हैं दरवाजे के पास, वो भले ही दुबले पतले हों, मूंछें बहुत बड़ी बड़ी रखते हैं। उसी तरीके से नाम बड़ा खतरनाक लग रहा है। क्या इसमें दम भी है सर उस तरह का? अब ये अगर आई डोंट नो, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है DF-27, अच्छा, जो इनकी मिसाइल नई वाली डोंगफेंग, दूसरा इनका एक H बॉम्ब ये कहते हैं। H बॉम्ब को माना जाता है कि वो कम रेडिएशन वाला बॉम्ब है, क्योंकि नॉर्मली बॉम्ब में क्या होगा कि ये पहले वो फिशन बॉम्ब्स होते हैं तो रेडिएशन होता है, इसमें क्या होता है फिशन से स्टार्ट होता है और फ्यूजन होता है। अच्छा, तो मटेरियल इसमें डिफरेंट होता है, इसमें रेडिएशन कम माना जाता है, इसको H बॉम्ब बोलते हैं। लेकिन क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर DF-27 पर आपने ये वाला लगा दिया तो जहाँ जाएगा वहाँ बड़ी वो कर सकता है। लेकिन जैसे आपने बोला, मैं इनके जो ब्रोशर है और इनका जो पैम्फलेट होता है उसको देख करके किसी बात को मानने में मुझे बहुत संकोच होता है। उसमें बहुत बढ़ा चढ़ाकर ऐसा लगता है रहता है ऐसा कि आप अगर पढ़ेंगे, टेक्निकली पढ़ेंगे, ये तो कह रहे हैं कि मदर ऑफ ऑल बॉम्ब है मुआब, उसका बेसिकली जवाब है ये। उसका आंसर है, एक फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स है, एक मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स है। फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स रशिया के पास है, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स जो है अमेरिका के। ये इन्होंने ताऊ ऑफ ऑल बॉम्ब बना लिया क्या? पता नहीं, ग्रैंडफादर बनाया इन्होंने, ग्रैंडफादर बनाया। पर वही बात है जो सर कह रहे हैं ना, आई एग्री विद सर 100%। चाइनीज ऐसी बात कर लेते हैं जैसे J-35 इनका फाइटर है, किसी ने नहीं देखा, ज्यादा दूर से देखा है उसको, दूर से खड़ा है एयर शो में, इतनी दूर खड़ा है 1 किलोमीटर दूरबीन से देखना जरा, हाँ ये दिख रहा है J-35, हाँ ये चाइना का बस। और ब्रोशर जो है, ब्रोशर में ऐसा लिखा है ये उड़ता है तो पता ही नहीं लगता उड़ा है कि नहीं उड़ा, ये बम गिराता है तो पता ही नहीं लगता बम गिरा है कि नहीं गिरा, ये पता नहीं ऐसा कर देता है तो वैसा। इतनी अलिफ लैला की कहानियां बना दी कि दुनिया कन्विंस हो गई। अब इसके बारे में पाइन नीडल्स, क्या मुझे तो नाम ही याद नहीं सर, क्या नाम है इसका? पाइन नीडल मुझे भी नहीं, ये इन्होंने नया इसको एक्चुअली DF-27 प्लस H बॉम्ब करके तो मैं जानता हूँ। अपना बढ़िया है, अपना बढ़िया। किसी को अग्नि, कहानी खत्म हो गई बस, है ना? अब पूरा इसमें डिपिक्ट हो रहा है कि ये क्या है, क्या करने वाला है, किस पाइन तरीके से। नीडल रेडिएटिंग ड्रैगन, पता नहीं क्या पूरा ऐसे लिख दिया है। ये निबंध लिखो प्रतियोगिता चल रही है लगता है वहां। अगली खबर देखिए, कल करगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ। करगिल स्थित द्रास में सेना का 2 दिन का कार्यक्रम, शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। विजय दिवस कार्यक्रम में जवानों ने पराक्रम दिखाया। करगिल को लेकर एक बार फिर से भारतीय सेना के शौर्य को देश याद कर रहा है। करगिल विजय दिवस के मौके पर ये तैयारियां शुरू हो गई और ये जो पहाड़ियां आप देख रहे हैं, जो खूबसूरत पहाड़ियां वहां आसपास दिखाई दे रही हैं, इन्हीं पहाड़ियों पर आकर दुश्मन बैठ गया था और फिर उसके पास एडवांटेज था, ऊंचाई का, हाइट का एडवांटेज। और तब भारत की सेना ने
वो किया जिसे हम विजय दिवस के दिन कल्मिनेट करते हुए मनाते हैं, और ये इसके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि भारत के इन्हीं शूरवीरों की वजह से हम स्वतंत्र हवा में सांसें ले रहे हैं। और कल शाम 7 बजे करगिल विजय दिवस कॉन्क्लेव में देखना मत भूलिएगा, प्रतिशोध रिवाइंड, कैसे हिंद के शूरवीरों ने 1999 से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक पाकिस्तान को कई बार घुटनों पर लाया, और अब तो कई मामलों में परिभाषाएं ही बदल गई। एक पल नहीं लगाते मातृभूमि के चरणों में अपना शीश चढ़ा देने। अब सिर्फ 3 आधार पर लड़ाई होगी, बियॉन्ड विजुअल रेंज। पाकिस्तान पे तो भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकते। नेवी ने इस बारी या उससे पहले कारगिल में किया था, वो हो जाता तो ये नक्शे से कुछ गड़बड़ हो जाता। पूरे विश्व को भी झटका लगा है कि भारत वो भारत नहीं है जो हम लोग सोचते थे। दया का